हेलो एंड वेलकम अगेन इन ब्रेन ट्रांसलेशन। और हम लोग बात कर रहे हैं आज लीनियर इनइक्वालिटी के एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी पर, और आज हम लोगों को करना है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बातें कर लिया था कि क्या क्या रूल्स हैं जिनसे हमें किसी लीनियर इक्वालिटी को हैंडल करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज बिटवीन 1 एंड 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पहला मिला। हमने पढ़ा है कि मॉड ऑफ x अगर a और b के बीच में है तो x की वैल्यू कहां होगी? एक तो a से b होना है और फिर माइनस b से माइनस a होना है, बीच में यूनियन साइन। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर सपोज मिड में इनइक्वालिटीज के बीच में जो है वो मॉड x ना हो के कोई और नंबर है, सपोज मॉड ऑफ x माइनस 2 है और इधर a है इधर b है। पहले इसके मॉड ऑफ x था, अब मॉड ऑफ x माइनस 2 है। तो जो पहले काम कर रहे थे फिलहाल तो वही काम कर लो, a से b और माइनस b से माइनस a। अब ये जो माइनस 2 है ना, इसको ट्रांसफर करो। जब माइनस 2 ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा? प्लस 2 बनेगा। तो प्लस 2 कहां बनेगा? सब पे बनेगा। यहां भी प्लस 2, यहां भी प्लस 2, यहां भी प्लस 2। ये माइनस a था तो यहां भी प्लस 2। तो सारे नंबर में प्लस 2 हो जाएगा, ऐसा होना है। इन जनरल इफ दैट इज आर, मतलब अगर इन जनरल रिजल्ट आप देखना चाहो, इफ मॉड ऑफ दिस इज मॉड ऑफ x माइनस आर, तो वो जो x माइनस आर यहां पर है वो सब जगह जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस आर यहां भी, मतलब माइनस बी प्लस आर, माइनस ए प्लस आर, ए प्लस आर, बी प्लस आर, ऐसा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कहां होना चाहिए? 1 से 3 होना चाहिए था और माइनस 3 से माइनस 1 होना चाहिए था। ये तो यहीं से हम सीख के आए हैं, a से b और माइनस b से माइनस a, बीच में यूनियन का साइन भी होगा। अब इस माइनस 2 को ट्रांसफर करोगे तो सब में प्लस 2 बनेगा, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2। तो माइनस 3 प्लस 2 विल बी माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 विल बी 1, यूनियन 1 प्लस 2 विल बी 3 एंड 3 प्लस 2 विल बी 5। ये आ रहा है आपका डायरेक्ट रिजल्ट जो आपने डिस्कशन करके निकाला। ठीक है, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन गिवन है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द शॉर्टकट कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो। तो एक तो ये नोट आपके पास पहले से है, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये दूसरा नोट आप जरूर लिख लो, इससे आपका काम जल्दी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉब्लम है, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। फिर वही क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x माइनस 3 0 से 5 के बीच में, सिमिलर क्वेश्चन। तो 0 से 5 है तो पहले तो ये 0 से 5 इधर आना चाहिए, 0 ओपन 5 क्लोज, इधर माइनस 5 से 0 आएगा, माइनस 5 क्लोज 0 ओपन, ये पहले वाले रूल से। अब इस माइनस 3 को ट्रांसफर करोगे तो जाके प्लस 3 करेगा, सब जगह प्लस 3 होगा, सारे नंबर में प्लस 3 बनाएगा। तो माइनस 5 प्लस 3 विल बी माइनस 2, 0 प्लस 3 विल बी 3, यूनियन 0 प्लस 3, ये देखो 0 प्लस 3 विल बी 3 एंड 5 प्लस 3 विल बी 8। तो क्या बनना चाहिए? माइनस 2 से 3, माइनस 2 से 3 और 3 से 8। पर ध्यान ये रखना है, ये 0 जो है वो ओपन है, ये 0 जो है वो ओपन है, तो इसको हमें करना पड़ेगा ओपन। ठीक है, तो दिस रिजल्ट मस्ट बी ओपन। क्या ओपन है क्या क्लोज होना है उस पर जरूर नजर बना के रखिएगा। सो माइनस 2 से 3 यूनियन 3 टू 8। सिमिलर काइंड के दो क्वेश्चन मिले शुरुआत में, यहां देख लेते हैं। 1 इज लेस देन, ये लेस देन का साइन, मॉड है, 2 बार मॉड लग गया है। चलो 2 बार मॉड लगा है। मॉड ऑफ, ये लिखा क्या है? पहले तो मॉड ऑफ x माइनस 1 है, फिर माइनस 2 है, फिर एक मॉड है जो कि लेस देन 5 है, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, करने के लिए आपको याद क्या होना चाहिए? अगर मॉड ऑफ x लेस देन a होता है तो x की वैल्यू माइनस a से a के बीच होती है। तो मॉड के अंदर ये पूरा जो नंबर है वो x का काम कर रहा है। मॉड के अंदर देखो x है, तो मॉड के अंदर जो पूरा नंबर है वो कौन है? मॉड ऑफ x माइनस, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2, तो ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2। तो मॉड के अंदर जो नंबर है
वो -5 और +5 के बीच में होना चाहिए। तो -5 से +5 के बीच में, देखो ठीक। अब -5 से ग्रेटर से कोई रिजल्ट तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा -5 से ग्रेटर ही होना है। तो आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू पॉजिटिव है वो -5 से हमेशा ही ग्रेटर होगी। तो हमेशा ही ग्रेटर होगी तो वो हमेशा R दे देगा, उससे आपको कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। अब कौन बच गया? अब कौन बच गया? ये, ठीक है। तो अब ये -5 अगर यहां पर है, ये -2 ट्रांसफर होगा, तो ये इधर आके -3 बनाएगा और ये इधर आके 7 बनाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ x -1 की वैल्यू -3 से लेकर के 7 मिली। बट जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि ये नंबर हमेशा इससे बड़ा है, तो इससे कोई रिजल्ट हमको मिलने वाला नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बचा कौन? बचा सिर्फ मॉड ऑफ x -1 लेस देन 7, ठीक है। रिजल्ट क्या याद होना चाहिए? इधर साइड हम पूरा रिजल्ट लिख दे रहे हैं। मॉड ऑफ x लेस देन a, जो यहां बात हो चुकी है, -a से a के बीच में। अब मॉड के अंदर कौन है? x -1। तो जो मॉड के अंदर है वो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हो जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कर। अब -1 को ट्रांसफर कर दो इधर भी और इधर भी। देखो जब ट्रांसफर कर दिया तो ये कितना हो गया? ये इधर आ गया तो ये -6 हो गया, और इधर आ गया तो +1 यानी 8 हो गया। तो -6 से 8 हो जाएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट कहां पे आना चाहिए? -6 से 8। चलो तो ये हो गया -6 to 8, सही है। और देखते हैं क्वेश्चन। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में लगा पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। फिर 2 मोड वाला क्वेश्चन आ गया। दो मोड दिखाई पड़ रहा है। एक तो मॉड ऑफ x -3 है, फिर मॉड लगा के ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 1 है, तो होगा क्या? पता क्या है हमको मॉड के बारे में? अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a होता है तो या तो ये -a से लेस होगा या तो a से ग्रेटर होगा। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू है, मॉड के अंदर वहां पे x था, तो मॉड के अंदर यहां पे क्या दिख रहा है? मॉड ऑफ x -3। तो मॉड ऑफ x -3 या तो -1 से लेस होगा या तो मॉड ऑफ x -3 +1 से ग्रेटर होगा, उसी रूल से, जो रूल हम पढ़ के आए। अब ट्रांसफर कर दिया तो मॉड ऑफ x या तो लेस देन 2 होगा या मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 होगा। 2 रिजल्ट मिल गए, ठीक है। या तो लेस देन 2 होगा या तो ग्रेटर देन 4 होगा। लेस देन 2 कैसे आता था? मॉड ऑफ x लेस देन a, तो x होता था -a से a के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा? x -2 से 2 के बीच में। यहां क्या हो जाएगा? लेस देन -4 और ग्रेटर देन 4, सही है। नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, कॉमन सोल्यूशन निकाल लो। एक ने तो कहा -2 से 2 के बीच में, और दूसरे ने कहा -4 से लेस या 4 से ग्रेटर, ठीक है। बीच में लगा हुआ है और का मतलब है सारा सोल्यूशन लेना है। येलो वाला सोल्यूशन भी चाहिए और व्हाइट वाला सोल्यूशन भी चाहिए। तो सोल्यूशन सेट क्या मिलना चाहिए हमको? ये रीजन भी मिलेगा -4 तक का, फिर -2 से 2 तक का, चूंकि और लगा इस वजह से, और 4 से इंफिनिटी तक। तो ये सब हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। कहां से कहां? -इंफिनिटी से -4 यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने पहले बात किया है कि अगर मॉड ऑफ x -1 है, एक टर्निंग पॉइंट आएगा x इक्वल टू 1, है ना, बात करके आए लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे दो हैं, मॉड ऑफ x -1 भी है, मॉड ऑफ x -2 भी है, तो दोनों टर्निंग पॉइंट का काम करेंगे। 1 भी टर्निंग पॉइंट का काम करेगा और 2 भी टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। टर्निंग पॉइंट से होगा क्या? टर्निंग पॉइंट 2 मिले, एक 1 पर एक 2 पर। तो एक तो बना जब 1 से लेस हो जाए,
एक बना जब 2 से ग्रेटर हो जाए, एक जब 1 और 2 के बीच में हो जाए। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जब 1 से लेस हो जाए, जब 2 से ग्रेटर हो जाए, और जब 1 और 2 के बीच में हो जाए। ठीक, इक्वलिटी का साइन 1 यहां भी दिख रहा है, 1 यहां भी दिख रहा है, तो दोनों जगह दिखने पे किसी एक पे इक्वलिटी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे इस वाले, चाहे यहां पे आप इक्वलिटी ले लो, चाहे यहां पे इक्वलिटी, दोनों जगह मत लो, किसी एक पे ले सकते हो आप। तो ये तो हो गया इंटरवल। इंटरवल कैसे डिसाइड हुआ। अब बात करते हैं डेफिनेशन कैसे डिसाइड होगी। डेफिनेशन का तरीका क्या था, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो पहले सिर्फ इसकी बात करें, इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, राइट साइड में ये भी है और ये भी, तो यहां भी इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मॉड के अंदर जो है उसको एज इट इज लिखना है। तो यहां भी x-1 एज इट इज, यहां भी x-1 एज इट इज। इधर लेफ्ट है, यानी इसको नेगेटिव का साइन लगा के लिखना है। इस पे नेगेटिव साइन लगाओगे तो -1 + x आ जाएगा। ये तो बात होगा x-1 की। अब x-2, टर्निंग पॉइंट है 2, राइट साइड, इसका राइट साइड इधर है, ये वाला इंटरवल, केवल ये इंटरवल, तो जो अंदर है वो एज इट इज आ जाएगा। तो x-2 एज इट इज आ जाए, बीच में प्लस का साइन तो है ही है। ये लेफ्ट साइड है, 2 के लेफ्ट साइड में इसको नेगेटिव रखना है, तो क्या है x-2 है, नेगेटिव करोगे तो 2 - x हो जाएगा, और यहां भी नेगेटिव करोगे तो 2 - x हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां देखो लेस देन 1 पर, यानी इस वाले रीजन पर सॉल्व करो तो क्या आया, -x + x कैंसिल आउट हो गया, 2 - 1 1 आ गया। ठीक, तो आई मेड सम मिस्टेक, -x -1 नहीं, ये होना चाहिए था, लेफ्ट में नेगेटिव किया था ना, जब लेफ्ट पे इसको नेगेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, ये गड़बड़ हो गया था, 1 - x वाला, जब इसको नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -1, तो +1 हो जाए, 1 - x। अब सॉल्व करो तो क्या मिला है, -2 तो 3 - 2x। देखो अब 1 से 2 वाले, 1 से 2 के बीच वाला रीजन देखो, यहाँ पे 1 से 2 वाला बीच वाला रीजन ये है, सॉल्व करो, -x + x कैंसिल आउट, 2 - 1 1 हो गया, 1 मिल गया। इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। फिर 2 से ग्रेटर वाले पे क्या है, यहाँ पे x + x 2x -2 - 1 -3, तो 2x - 3। तो ये फंक्शन की वैल्यू हो गई रीडिफाइन, बट फंक्शन की वैल्यू ये रीडिफाइन हो गई। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी लगा हुआ है, तो देखो 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई। फिर इस फंक्शन में 1 रख दिया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 4 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल कह दिया। 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू ये आ गई, कितनी आ गई, 7/2। इसको थोड़ा सही कर लो, तो ये कितना आया है, 7/2 एक्शन, तो 4 + 3 7/2, 7/2। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, अब जितने भी सोल्यूशन मिले, ये और ये सब का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए कहां पर है, इसका और इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, यानी जो कंडीशन थी उसका और जो इनइक्वालिटी सॉल्व हो गया है उसका, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमको। चलो भाई इंटरसेक्शन ले लेते हैं। यहां पे कह रहा है x < 1 है, x < 1, और यहां पे है x < और इक्वल टू -2/3। इंटरसेक्शन लोगे तो कितना मिलेगा, x < -2/3, 1 से लेस और -2/3 से लेस। तो यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे सॉल्व करोगे तो x < -2/3 मिलेगा। तो सॉल्व कर दे, a और c का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, -2/3। पर यहां पे देखो, ये तो अच्छा, इसको तो हमने सही कर लिया था, कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। ये कितना आया था, ये 7/2 आया था। हाँ, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन, x < 2, x < 7/2,
तो x ग्रेटर इक्वल टू 7/2। ए और सी का इंटरसेक्शन ये है। अब इसके बाद ये जो इंटरसेक्शंस आए हैं इनका यूनियन इन दोनों कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो कंसिडर कर दिया तो क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -2/3, 7/2 से इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात। ये कितना आया था, एक्चुअली ये होना चाहिए था -1/1 -½ ये -½ है। लेट मी करेक्ट दिस। ये -½ ये -½ है और ये भी -½ इनइक्वलिटी सॉल्व करने में -½ आ रहा है। हाँ, तो ये 3 इधर जाएगा तो 1 और 1/2, तो 1/2, ठीक है। -1/2 यहाँ पे -1/2। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आया, दोनों कंसिडर कर दिया, इसको भी कंसिडर किया, इसको भी कंसिडर किया, तो -½ और 7/2 से इन्फिनिटी, ये फाइनल आंसर आ गया। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको। mod of x -1 प्लस mod of x -2 ग्रेटर इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। mod of x -1 mod of x -2 ग्रेटर इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करिए कि क्या और हो सकता है इसमें। चलो, इस पोर्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं, किसका, इस पोर्शन का, तो इट्स ग्राफ विल ऑलवेज बी लाइक बकेट। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। mod of x -1 प्लस mod of x -2 की बात कर रहे हैं। चलो, यहां पे x एक्सिस है और यहां पे y एक्सिस, ठीक है। मान लिया ये y एक्सिस। तो ये जो बकेट के टर्निंग पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, वो यहां से मिलेंगे। जैसे यहां से x इक्वल टू कितना मिलेगा, 1, और यहां से x इक्वल टू मिलेगा 2। तो ये पॉइंट है 1,0 एंड 2, जहां पे बकेट के टर्निंग पॉइंट्स। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस इन दोनों का डिफरेंस है, किसका, इसका और इसका। तो 2 - 1 1 आया, तो ये डिस्टेंस 1 की है। अगर ये 1 की डिस्टेंस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है डिस्टेंस 1 पे, इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी y = 1। ठीक, अब बात करें इस लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन क्या है, mod of x -1 प्लस mod of x -2। तो इस लाइन की ये जो व्हाइट वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करो, मॉड को इग्नोर कर दो। अगर मॉड इग्नोर करोगे तो क्या आएगा, x -1 प्लस x -2 यानी 2x - 3। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y = 2x - 3। और इस लाइन की इक्वेशन चाहिए इसी का नेगेटिव, y = -2x + 3। अगर सही नहीं लिख गया तो फिर से लिख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y = -2x + 3। तो तीनों लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी पता चल गया। तो ये तो इस पार्ट का ग्राफ हो गया। ये क्या है, इधर लिखा है y = 4, अलग अलग दोनों कर दिया, y = this, y = this, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, y = 4। y = 4 will be line parallel to x axis at the distance of 4। तो ये डिस्टेंस 1 है, तो y = 4 यहां कहीं पर होगा, डिस्टेंस 4। कट कहां करेगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें निकालना है। ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। कौन कौन सी लाइन, y = 4 और y = 2x - 3 का इक्वेट कर दो, y की वैल्यू 4 यहां रख दो, तो 4 = 2x - 3, तो x will be equal to 7/2। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, x की वैल्यू कितनी है, 7/2 है। अब इस वाले को इसी तरह निकाल ले। ये इंटरसेक्शन किन लाइंस का है, दो लाइंस का। कौन कौन सी, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, कौन, y = 4। तो ये इंटरसेक्शन है y = 4 और y = -2x + 3 का। फिर वही y की वैल्यू 4 रख दिया, -2x + 3,
तो माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो ये जो x है ये -1/2। अच्छा, ये -1/2 है तो आपको एक चीज और क्लियर हो गई क्या, कि ये जो लाइन है y एक्सिस वो एक्चुअली कहीं और इधर से पास कर रही होगी, क्योंकि -1/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि और इधर से पास कर रही है। चलो पास करा दिया, तो y का जो लाइन होगा वो कहीं यहां से पास कर रहा होगा, ये y एक्सिस। ठीक, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला ग्राफ, दिस किससे बनाया था हमने, व्हाइट से बनाया था। जो व्हाइट से बनाया हुआ ग्राफ है दैट इज ग्रेटर, ऊंचा होना चाहिए, ग्रेटर मतलब ऊपर होना चाहिए, किससे, इस वाले ग्राफ से। इस वाले ग्राफ यानी इस ग्राफ से ऊपर, ये वाला ग्राफ कहां पर है, यहां पर है। ये रीजन है जहां पर हमारा ये वाला ग्राफ, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ राइट साइड वाले से ऊपर है। तो नंबर लाइन पे अगर इसी को देखें तो कौन सा रीजन है, इधर का रीजन, इधर मतलब 7/2 से इंफिनिटी की तरफ, या फिर इधर का रीजन कहां, -1/2 से इंफिनिटी। तो कौन सा आंसर, कौन सा मिला, एक तो -इंफिनिटी से -1/2 और एक 7/2 से इंफिनिटी। ठीक, तो यही आंसर हमें यहाँ पे मिला था, -इंफिनिटी से -1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। और यही आंसर आपको इस ग्राफिकल अप्रोच से भी मिला। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ग्राफिकल अप्रोच इज फार बेटर देन एनालिटिकल अप्रोच, पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम इसीलिए लिया आपको ये बताने के लिए, इससे आपको आसानी से बात समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आई है तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे, और थोड़े से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप जरूर करिए इस पर। चलो, मॉड ऑफ x माइनस 3/x+1 लेस देन इक्वल टू 1, कौन सा रूल लगेगा, mod of x less than equal to a, then x will be between -1 to -a to a। ठीक है, तो मॉड के अंदर जो है वो इसके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव के बीच में आ जाएगा। अब दो अलग अलग बार में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार क्या किया, एक बार इसका नेगेटिव ले लिया, एक बार पॉजिटिव ले लिया। एक बार तो हमने कहा कि mod of x माइनस 3 अपॉन mod of x+1 लेस देन इक्वल टू 1, और एक बार हमने ले लिया mod of x माइनस 3 अपॉन x+1 लेस देन इक्वल टू -1 और +1। चेक कर लो, एक बार 1 से लेस, -1 से ग्रेटर, 1 से लेस और -1 से ग्रेटर। ठीक है, अब इस 1 को ट्रांसफर किया तो -1 आ गया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, तो -4 ट्रांसफर हो गया, ग्रेटर हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी क्या सॉल्व हो गया, x ग्रेटर इक्वल टू -1। यहां पे सॉल्व किया तो इसको सॉल्व कर क्या आ गया, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको याद होगा कैसे सॉल्व करना है, x माइनस 2 अपॉन x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे दो मिलेंगे, -1 और 2, पॉजिटिव का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो -1 से लेस और, अच्छा ये x1 हो गया था, 2 कॉमन लिया था ना, तो इट विल बी 1। तो ये जो है ये 2 ना होकर के 1 है। ठीक, तो -1 से लेस और 1 से ग्रेटर। इक्वलिटी कहां लगेगी, जो न्यूमरेटर का फैक्टर है, ऊपर का फैक्टर 1 है तो वहां इक्वलिटी लगी हुई है, नीचे का फैक्टर -1 इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। इसको सॉल्व करने के ग्रेटर देन -1। अब इन सब का यानी जो दोनों पार्ट अलग अलग पार्ट से आए हैं उन सब का इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, इससे क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है। इंटरसेक्शन किसका किसका ले हुए, एक तो x ग्रेटर देन -1 है और एक x लेस देन -1, और इनका एंड लगा हुआ है, तो इसका और इनका इंटरसेक्शन लेना होता है। अगर आपको नहीं आता इंटरसेक्शन लेना तो हम सिखा देते हैं कैसे लेना है। ठीक, चलो देख लो, एक ने कहा ग्रेटर देन -1, नंबर लाइन पे एक ने कहा ग्रेटर देन -1, दूसरे ने कहा लेस देन -1। चलो, लेस देन -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 यहां पर होगा, 1 से ग्रेटर देन इक्वल। कौन सा ऐसा रीजन है जहां दोनों कलर की लाइन दिख रही है, कौन सा ऐसा रीजन है, ये रीजन जो 1 से ग्रेटर वाला है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
अब इंटरसेक्शन कैसे लेते थे, नंबर लाइन में प्लॉट करके कॉमन रीजन कैसे निकालते थे, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। पहले बहुत सारे एक्सरसाइजेस पे बेस हमने किया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पे बेस किया। एक और क्वेश्चन है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, जस्ट गिविंग यू हिंट्स, बाकी प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। मॉड ऑफ 3x, तो रूल क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, देन x विल बी -8 बिटवीन -a टू a। यहां पे लगाओगे तो क्या मिलेगा, -12 से हाफ के बीच में 3x - 2 और 1/2 आ जाए। ठीक, आप क्या करोगे, आप इस -2 को ट्रांसफर करेंगे दोनों साइड, तो इधर ट्रांसफर हो गया तो -1/2, इधर 1/2 +2। अब ये दोनों ऐड हो गए, कितना आया, -1 + 4/2 3x 1 + 4/, एलसीएम लेना आपको आता होगा, 3/2 3x 5/2। इसके बाद 3 को ट्रांसफर करेंगे, 3 ट्रांसफर होकर इधर आएगा और इधर भी जाएगा, बीच में बचा x अकेला, इधर 3/2 पहले से था, 3 ट्रांसफर होकर आया तो अपॉन में चला गया, 1/3 × 3x। इधर 5/2 पहले से था, 3 ट्रांसफर होकर आया, अपॉन में आ गया। इतनी बातें तो समझ में आती हैं कि मल्टीप्लाई से आएगा तो डिवाइड करेगा। 3/2 था माय डियर, x कहां से लगा लिया अपने आप से, दिस वाज 3/2 × 1/3, दिस वाज 3/2। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/2 x यहां 5/6, तो सोल्यूशन क्या आ गया, 1/2 से 5/6। आई बिलीव कि आपने हमसे पहले कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम आराम से कर रहे हैं, आपको समझा कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए समझा रहे हैं जो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं किसी भी वजह से, जिनकी प्रैक्टिस कम है या स्पीड कम है, उनके लिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने पहले सारी क्लासेस अटेंड किया होगा उनके लिए ये बड़ा आसान सा काम है। अगला क्वेश्चन करें, मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन 5। तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a क्या होता था, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। तो यहां पे भी दो हिस्से हो जाएंगे, इधर दिस मॉड के अंदर जो है दिस विल बी लेस देन नेगेटिव ऑफ दिस और दिस विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव ऑफ दिस। ठीक, किसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका। मॉड के अंदर जो है कौन है, x - 2, या तो इसके नेगेटिव से कम होगा या तो इसके पॉजिटिव से ग्रेटर होगा। -2 ट्रांसफर किया तो x विल बी लेस देन -3 और x विल बी ग्रेटर देन 7। दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन -3 से लेस और 7 से ग्रेटर। अब चूंकि और लगा है तो दोनों कंसीडर करेंगे, चाहे पहला वाला सोल्यूशन हो यानी ये वाला सोल्यूशन और चाहे ये वाला सोल्यूशन। तो जो शेड कर दिया वो पूरा सोल्यूशन हो गया। कौन है, -∞ से -3 यूनियन 7 से इंफिनिटी। तो दैट विल बी आवर फाइनल। आसान क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको आ जाएगा। अगेन सिमिलर क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। क्या रूल था, अगर मॉड ऑफ x - r a से b के बीच में है तो x कहां होगा, इधर a से b, इधर -b से -a, थोड़ा सा स्पेस ले लिया, -b से -a और फिर सब में कर दिया +r। यहां माइनस है तो सब में आ गया +r। ठीक है, उसी रूल को लगाया तो यहां क्या आना चाहिए, 1 और 3, तो इधर आया 1। अरे भाई साहब राइटिंग सुधार लो। ठीक है, इधर आया 1 3, इधर आया -3 -1। अब ये 2 आया ट्रांसफर होकर सबको प्लस करेगा, सब में प्लस करेगा, क्या बनेगा, -3 + 2 दैट विल बी -1, -1 + 2 दैट विल 1, यूनियन 1 + 2 दैट विल बी 3 एंड 3 + 2 दैट विल बी 5। ये आ गया फाइनल आंसर। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग। चलो 2 आ गए, दिस एंड दिस। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी तो क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। पहले वाला सॉल्व करेंगे, क्या है
मॉड ऑफ x माइनस 1, यहां देख लो, पहला है मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, बहुत बार बात कर चुके हैं। रूल क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, देन माइनस a से a के बीच में x आ जाएगा। अब ये जो मॉड के अंदर है वो यानी x माइनस 1 माइनस 5 से 5 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब बीच में मॉड ऑफ x माइनस 1 है, माइनस 1 ट्रांसफर कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6। ये पहले वाले का सोल्यूशन है। दूसरा वाला सॉल्व कर लिया। दूसरा वाला क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, बहुत आसान है, ये रूल है, इसी रूल को फॉलो कर लोगे। कहां से कहां तक चला जाएगा, -2 से 2 चला जाएगा। तो एक सोल्यूशन ये मिला है, एक सोल्यूशन ये मिला है। कॉमा मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों को लेना है। प्लॉट कर दिया, इसको प्लॉट किया तो क्या मिला, -4 से 6, -4 6 क्लोज, ये -4 6। दूसरा इसको प्लॉट किया तो क्या मिला, -2 से 2, तो -2 से 2। इंटरसेक्शन लेना है, यानी जहां दोनों लाइन दिख रही हो। कौन सा एरिया दोनों लाइन दिखने वाला, ये एरिया। कौन, -2 से 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -2 से। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई बिलीव कि आप सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे हैं और सिर्फ साथ में एंटरटेन नहीं हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ आप सॉल्व भी कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने से सॉल्यूशन या वीडियो देखने से आपको हो सकता है कि सारी बातें समझ में आ रही हो, लेकिन उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप आंसर मैच नहीं करेंगे, जब तक आप टाइमली प्रैक्टिस नहीं करेंगे और साथ में नहीं करेंगे, तब तक फिर आपको आने वाला नहीं है। सारे सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उससे भी काम नहीं होने वाला है। जितना इसके पहले क्लास में जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ आपको खूब ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन वहीं पे करा लेते हैं। उसके बाद सिर्फ एक क्लास आपको उसी टॉपिक की प्रैक्टिस पे कराते हैं। तो जब हम एक स्पेशल क्लास आपके प्रैक्टिस के लिए रख रहे हैं, तो फिर आपका पर्पस आपको पढ़ाना नहीं है, पर्पस आपको प्रैक्टिस कराना है, जिससे साथ ही साथ आप सॉल्व करते जाएं और जो प्रॉब्लम आए वो देन एंड देयर सॉल्व होती चली जाए आपकी। तो इस क्लास ने, जैसी आज की क्लास है प्रैक्टिस प्रॉब्लम की क्लास है, इस क्लास का मकसद है कि आप कितना एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कितना टाइमली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आपको पढ़ाया जा चुका है, सारा कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, सारे एग्जाम्पल बताए जा चुके हैं। आज नहीं करना है ये काम, आज आपको चेक करना है कि आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो सही है या नहीं, वो टाइम लिमिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन आपका ठीक हो रहा है या नहीं आ रहा है, थॉट प्रोसेस जो है आपका वो ठीक जा रही है, वो करिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप शुरू यही सॉल्व करना, जिनको नहीं आएगा वो करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, बाकी सब लोग सॉल्व करके आंसर मैच करेंगे। मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू, तो मॉड x को लेट कर लिया, चलो a, तो ये आ गया a माइनस 1 अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती थी, दो नंबर आए, एक आया 1 एक आया 2, ग्रेटर का मतलब बाहर की तरफ जाना है, क्लोज तो करना है इस इक्वलिटी की वजह से, लेकिन क्लोज किसको कर पाएंगे, जो न्यूमरेटर वाला फैक्टर है। न्यूमरेटर और फैक्टर कौन है, 1, तो 1 को करेंगे क्लोज, बाकी सब होगा ओपन। मतलब हमें a की वैल्यू कौन मिली, a की वैल्यू मिली लेस देन इक्वल टू 1 और a की वैल्यू मिली ग्रेटर देन 2। अब a का मतलब मॉड x, तो मॉड x की वैल्यू इधर लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ x वैल्यू ग्रेटर देन 2। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हुआ मॉड x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, और x की वैल्यू -2 से कम और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। ये इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a का। अब जितने और हैं सबको यूनियन में डालना पड़ेगा। नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। पहला सोल्यूशन है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 क्लोज। दूसरा सोल्यूशन कह रहा है कि -2 से लेस और 2 से ग्रेटर, और का मतलब है सारी लाइंस को कंसीडर करना है। तो सारी लाइंस को अगर कंसीडर करने जाते हैं तो व्हाट विल बी फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन क्या मिल रहा है हमको,
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, -1 अपॉन मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये जो लिखा है ना, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, मॉड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू +-2, वो इसकी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो मॉड ऑफ x -2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ x कभी भी 2 नहीं हो सकता, यानी x कभी भी +-2 नहीं हो सकता। इस बात का ख्याल सोल्यूशन करते समय करेंगे, यहाँ पे +-2 नहीं हो सकता है, हमारे सोल्यूशन में +2 भी एक्सक्लूडेड है और -2 भी एक्सक्लूडेड। अगर इंक्लूड हो भी रहा होता तो बाहर निकालना पड़ता क्योंकि पहले ही मना कर दिया है। वैसे यहाँ भी जब फाइनल सोल्यूशन आप निकालना तो इस बात का ध्यान रखना कि जो +2 है या -2 है वो सोल्यूशन में ना आने पाए। चलो -1, पहले इस -1 को उधर ट्रांसफर करो, तो -1 अपॉन मॉड ऑफ x -2 प्लस -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लिया तो -1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस ऑफ 2 अपॉन मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है मॉड के साथ, उसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ट्रांसफर किया तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ x -1 अपॉन मॉड ऑफ x -2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बात हमने समझा दिया है, अब यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक, क्या हुआ, यहां से मॉड ऑफ x को कुछ लेट कर लिया, चलो a लेट कर लिया, तो लेट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a। ये क्या बन गया, a -1 अपॉन a -2 लेस देन इक्वल टू 0। सोल्यूशन निकालोगे क्या आएगा, दोनों 1 और 2 के बीच का रीजन, 1 को कर सकते हैं इंक्लूड बट 2 को रखना पड़ेगा ओपन क्योंकि 2 है डिनोमिनेटर पे, यानी a की वैल्यू कहां से कहां तक आई, 1 से लेके 2 के बीच में। a कौन है, मॉड x, तो मॉड x की वैल्यू कहां से कहां तक आई, 1 से 2 के बीच में। सॉल्व करने का तरीका याद आया, a से b, तो इधर होना है a से b, a क्लोज है b ओपन है, इधर होना है -b से -a, ये आएगा हमारा फाइनल। ठीक है, अब -2 +2 दोनों को एक्सक्लूड करना है तो वो अपने आप ही आया हुआ है। इन केस अगर अभी इंक्लूड हो भी जाए तो इसको जरूर ध्यान रखो, फाइनल सोल्यूशन करते समय एक्सक्लूड होना है। वो इसीलिए एक्सक्लूड हो रहा है क्योंकि नीचे वाला टर्म देखिए आपने 0 नहीं लिया है, नीचे वाला टर्म 0 नहीं लिया, इससे एक्सक्लूड हो गया। ठीक, चलो फिर मॉड ऑफ 2 अपॉन मॉड ऑफ x -4 ग्रेटर देन 1। अच्छा, इस मॉड ऑफ, इसको तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ 2 अपॉन मॉड ऑफ x -4 ग्रेटर देन 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड ऑफ 2 तो 2 हो जाएगा। अच्छा, इस मॉड ऑफ x -4 को ट्रांसफर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ट्रांसफर कर दिया, मॉड ऑफ 2 आ गया ग्रेटर देन मॉड ऑफ x -4, या अगर आपको देखने में अच्छा नहीं लगा तो मॉड ऑफ x -4 लेस देन 2। चलो इसी को सॉल्व करना है हमको, मॉड ऑफ x -4 लेस देन 2 क्या होता था, मॉड ऑफ x, अब आपको याद हो गया होगा, मॉड x लेस देन a है तो -a से a के बीच में, तो मॉड के अंदर कौन है भाई, x -4 है, x -4 कहाँ, -2 से 2 के बीच में, 4 को ट्रांसफर कर दो तो इधर आ गया -2 + 4 लेस देन x 2 + 4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6। ये है हमारा, समझ में आ रही बात, आई बिलीव कि आपको आंसर्स भी आ रहे होंगे और अब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, मॉड ऑफ x + 3 + x अपॉन x + 2 ग्रेटर। ठीक है, अब यहां पे आपको बनाने पड़ेंगे केसेस। केसेस कहां से बनेंगे, केसेस बनेंगे मॉड ऑफ x + 3 के टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट है -3, तो एक बार आपको केस 1 आपको क्या कहना पड़ेगा, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -3, इक्वलिटी चाहे लेस वाले के साथ लगाओ
चाहे ग्रेटर देन। तो जब -3 से लेस का रीजन लोगे तो ये होगा नेगेटिव में, यानी -x-3, और ग्रेटर का रीजन लोगे तो ये होगा प्लस। तो फिलहाल हमने लेस का रीजन लिया है। लेस के रीजन में कंफ्यूज ना होना, लेस के रीजन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -x-3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। -x प्लस x कैंसिल आउट, तो -3 अपॉन x प्लस 2 और -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लिया, -x-2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, -x-5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव ट्रांसफर किया तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 लेस देन, x कहाँ आया, -5 से -2 के बीच में, ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो दो चीजें, एक तो कंडीशन और एक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, तब केस 1 का फाइनल सोल्यूशन है। एक ने कहा -3 से लेस, एक ने कहा -5 से -2 के बीच में, इसका कॉमन रीजन क्या आएगा, देखो एक ने कहा -3 से लेस और एक ने कहा -5 से -2 के बीच में, तो -5 और -2 के बीच का एरिया, कॉमन रीजन ये आ रहा है -5 से -3। तो पहले वाले का सोल्यूशन ये हुआ -5 से -3। केस 2 देख लेते हैं। केस 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा x लेस देन -1 और -1 -2, तो -2 पहले आएगा, तो x लेस देन -2। अब ये सब हम करते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सर खुद में कर ले रहे हैं, ये सब पढ़ाया जा चुका है, -2 से लेस, -1 से ग्रेटर, ये सब इनइक्वालिटी पढ़ाई जा चुकी है, ठीक, ओके। अब इन दोनों का सोल्यूशन लेंगे, किसका, इसका, केस का और इसका सोल्यूशन। एक ने कहा 3 से ग्रेटर और एक ने कहा -2 से लेस या -1 से ग्रेटर, ठीक। तो कॉमन रीजन क्या आया, 3 से ग्रेटर, ये केस 2 का सोल्यूशन है। अब जब एक से ज्यादा केसेस होते हैं तो फाइनल सोल्यूशन के लिए में केस 1 और केस 2 का यूनियन लेना होता है, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 का यूनियन, चलो ले लो, केस 1 और केस 2 का यूनियन। केस 1 का सोल्यूशन क्या है, केस 1 का सोल्यूशन है -5 से -3, -5 से -3, -5 ओपन है और 3 क्लोज है। दूसरे ने क्या कहा है, इसने कहा है 3 से इंफिनिटी, तो 3 यहां पर आएगा और इंफिनिटी यहां पर आएगा, ठीक है, 3 से इंफिनिटी मिल रहा है। अब क्या करना होता है, विद इन द केस, यानी केस के अंदर जो कंडीशन थी उनका इंटरसेक्शन लिया था, इस केस में दो कंडीशन उनका इंटरसेक्शन लिया था। आउटसाइड द केस यूनियन लेना होता है। यूनियन मतलब है ये दिख रहा है वो भी सोल्यूशन सेट है और ये दिख रहा है वो भी सोल्यूशन सेट है, तो प्रॉपर सोल्यूशन सेट में दोनों को कंसीडर करना हो, ठीक। चलो इस तरह क्वेश्चन में कराया हुआ है आपको, पहले दोनों मेथड से कराया हुआ है। एक तो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले, ये 0.10 है, ये 0.20 है, ये लाइन y इज इक्वल टू 1 है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस, एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन ही हमने कराया हुआ है आपको। तो यहाँ पे फिर आप वापस से प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा सेम क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस शीट में कराया हुआ है, जब हम चैप्टर करा रहे थे तो आपको हमने कराया हुआ है। चलो, मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से दो केसेस बनेंगे, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। लेस के लिए इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये -x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और ये ट्रांसफर हो गया -1,
इसको सॉल्व करोगे और ग्रेटर में यही पॉजिटिव हो जाता है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन लेस देन 0। ठीक है, दो केसेस, दोनों केसेस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे। जैसे इसको सॉल्व किया तो क्या आया, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन 0। एक्स एक्स कैंसिल आउट, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन 0, माइनस का माइनस भी ट्रांसफर, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस टू। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। विद इन द केस इंटरसेक्शन, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। एक कह रहा है 1 से लेस, एक कह रहा है माइनस टू से ग्रेटर। एक कह रहा है 1 से लेस हो, एक कह रहा है माइनस टू से ग्रेटर हो। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। ठीक है, 1 से लेस वैल्यू और माइनस टू से ग्रेटर वैल्यू क्या आएगा। एक ने कहा है 1 से लेस, हाँ 1 से लेस, और एक ने कहा माइनस टू से ग्रेटर। तो कॉमन रीजन कौन सा दिख गया, कॉमन रीजन ये वाला दिख गया, माइनस टू से 1 करिए। ठीक, माइनस टू ओपन है, 1 क्लोज है। ये केस फर्स्ट का सोल्यूशन आ गया। केस टू का सोल्यूशन देखो, ये केस टू का कंडीशन है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, एलसीएम लिया तो माइनस एक्स माइनस टू लेस देन 0। ठीक, यहां थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। जब इसमें हमने एलसीएम लिया तो क्या मिला, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन 0। तो माइनस 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 2x, ये हुआ एक्चुअली। तो ये हुआ x 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन, ठीक है आप सही है, माइनस 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 2x होगा। अब इसको सॉल्व किया, इसने कहा माइनस हाफ और माइनस टू, तो माइनस टू माइनस हाफ इन बिटवीन दीज टू। इसका सोल्यूशन तो ये, माइनस ट्रांसफर किया था तो लेस को ग्रेटर करना था, ये भी सही कर लो, ग्रेटर कर दिया, ग्रेटर कर दिया तो सोल्यूशन सेट में बाहर का रीजन आ गया। ये क्या कह रहे हैं, लेस 1 से लेस, तो 1 यहां पर है, लेस ये, तो यहां पे कॉमन रीजन जो आया वो ये है, ये वाला और ये वाला। ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड में माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन 0, यानी 3 अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन माइनस टू, ये यहां पर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन माइनस टू। ठीक, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस टू ही इंटरसेक्शन। अब ये सोल्यूशन जो यहां पे मिला है और ये सोल्यूशन जो यहां पे मिला है, दोनों सोल्यूशन का यूनियन लेंगे तब जाके हमें फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज की डेट पर, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। आज की क्लास में हम लोगों ने किया एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी पर बेस्ड एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, और आपने प्रैक्टिस किया इस पर। इस पूरे चैप्टर में, लीनियर इक्वालिटी के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने लीनियर इक्वालिटीज के बारे में, लीनियर इक्वालिटीज 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वालिटीज 2 वेरिएबल, उसके बाद कैसे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, देन हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, और फिर हमने सीखा कि कैसे ग्राफिकली लीनियर इक्वालिटीज और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर बाय लेक्चर यहां तक आए। पिछले क्लास में हम लोगों ने एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को कैसे डील करते हैं, एब्सोल्यूट इक्वालिटी को कैसे डील करते हैं, और आज की क्लास में हमने किया इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर, क्लास 11 का चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी, आज कंप्लीटली फिनिश होता है। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस आपको कराई, इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, पूरी नोट्स दिया, अच्छे से समझाया और कोशिश किया कि आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ जाए। पूरी मेहनत के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट और रेगुलर प्रैक्टिस कराने के बाद भी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पूरी क्लास को सीरियल वाइज सिंसियरली देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करिए। चाहे आप जितना समझ जाएं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आपके लिए वो मुश्किल होगा, आप एग्जाम में फिर नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, मार्क्स में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्लास 11 का लीनियर इक्वालिटी चैप्टर फिनिश किया, कंप्लीट किया। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो आपने पढ़ा है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है,
आगे जब नया चैप्टर पढ़ भी रहे होंगे तो इस इनइक्वलिटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम लोग। इसलिए ऐसा मत समझिए कि इस चैप्टर को छोड़ देंगे और नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, वहां शुरुआत से पढ़ लेंगे। हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करिए और जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है उस सीक्वेंस में सारे चैप्टर देखते हुए आइए, सारे प्रैक्टिस करते हुए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।